ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसा करने को शिरक तो नहीं ना हो रहा, हम को शिरक तो नहीं कर रहे, बिदअत तो नहीं कर रहे। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो, हर वक्त याद करो। जी हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक शख्स 70 साल बुत के सामने सजदे की हालत में, एक शख्स 70 साल बुत के सामने सजदे की हालत में जिक्र करता रहा उस बुत के लिए, या सनमो ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे माशूक, जैसा उसका ज़हन ख्याल होगा। जी तो वो 70 साल बुत को, वो बुत परस्त था, हिंदू था, मुशरिक था, पुकारता रहा या सनमो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका। एक दफा उसकी जुबान लड़खड़ा गई, तिड़क गई, ततला गई, जुबान से या सनमो की बजाय या सामदो निकल गया। या सामदो अल्लाह करीम की सिर्फ है ना जी, अल्लाह समद, तो या सामदो निकल गया। तो अल्लाह करीम फौरन बोल पड़ा लब्बैक या अब्दी, ऐ बंदे मैं हाजिर हूँ। बंदा जुबान ततला गई, जुबान लड़खड़ा गई, जुबान थिड़क गई। जी दिल की रूह की मर्जी से उसने उसे याद नहीं किया अल्लाह से, अल्लाह को। वो मुशरिक था, उसको मानते नहीं था खुदा को। तो या सानामो की बजाय या सामदो निकल गया। तो अल्लाह करीम फौरन बोल पड़ा लब्बैक या अब्दी, ऐ बंदे मैं हाजिर हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया या रब करीम
ये 70 साल से शिर्क कर रहा है, गुनाह अजीम कर रहा है, सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। तो या रब करीम इसने अब भी तुझे दिल रूह की मर्जी से नहीं पुकारा है, जुबान ततला गई है, लड़खड़ा गई है। तो अल्लाह करीम फरमाता है, ये मौलाना नूरुम साहब ने फरमाया भाई, अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों वो 70 साल से उसको बुला रहा है, वो बोल नहीं रहा, वो बुत बोल नहीं रहा। आज मैं भी अगर ना बोलूं तो ये बोलेगा सनम और समात में फर्क कोई नहीं, ये बोलेगा इस खुदा में और उस खुदा में कोई फर्क नहीं है जी। वो एक दफा बुलाने से बेदहानी के आलम में तो फौरन बोलता है लब्बैक या अब्दी, कौन है जिसने मुझे पुकारा है, मैं उसकी मुश्किलें दूर कर दूं, मैं उसके लिए आसानी पैदा कर दूं, मैं उसका रिज़्क कुशादा कर दूं, मैं उसके लिए जो उसकी दिली ख्वाहिशें हैं मैं पूरी कर दूं। कौन है जिसने मुझे पुकारा है? अल्लाह वो सुनता है। लेकिन तमाम मखलूक जितनी भी है अल्लाह करीम सब की निगाह में, अल्लाह करीम की वो सारी मखलूक अल्लाह करीम की निगाह में। लेकिन जो लोग खुदा से गाफिल हैं, खुदा से गाफिल हैं, अल्लाह करीम उनको नहीं देखते। अल्लाह करीम उनको देखता है जो उसकी याद में मसरूफ है। जो लोग उसकी याद में मसरूफ हैं अल्लाह करीम उनको देखते हैं। नबी करीम महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुबह और शाम को आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, उनकी ड्यूटी ये होती है वो जिक्र वालों को तलाश करते हैं, कहाँ लोग हैं जो अल्लाह की याद में मसरूफ हैं। जिक्र वालों के लिए फैल जाते हैं जमीन पर। जहाँ कहीं जिक्र की महफिल उन्हें नजर आती है तो वो उस महफिल में शरीक हो जाते हैं। जितनी देर अल्लाह करीम का जिक्र होता है वो उसमें बैठे रहते हैं। जब जिक्र की महफिल खत्म होती है आसमानों पर वापस जाते हैं तो अल्लाह करीम की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, या रब करीम आज हम जमीन के फलां हिस्से पर, फलां शहर, कस्बा, गली, मोहल्ला, फलां आदमी के घर गए हैं, या रब करीम उधर तेरे जिक्र की महफिल हो रही थी जी। तो अल्लाह करीम उनसे 4 दिन से के टाइम थोड़ा मैं मुख्तसर करता हूँ। बातें तो बड़ी मजेदार है लेकिन थोड़ा सा टाइम मुख्तसर से। अभी नात खान भी चांदे के हैं तो अभी खत्म खाजगान भी पढ़ना है। इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे, ऐसी बातें होंगी इंशाल्लाह आपका दिल करेगा सारी रात ही महफिल हो। तो क्या बात हो रही थी? मेरी यादाश्त बहुत कमजोर है जरा। हाँ, तो फरिश्ते जब आसमानों पर जाते हैं तो अल्लाह करीम से अर्ज करते हैं, या रब करीम आज फलां आदमी के घर तेरे जिक्र की महफिल थी। तो अल्लाह करीम फरमाता है उन फरिश्तों को, फरिश्तों क्या उन लोगों ने मेरी जन्नत देखी है जिसमें इतने इनामात हैं? या रब करीम नहीं देखी। अल्लाह करीम फरमाता है वो अगर जन्नत की नेमतें देख लेना, जन्नत में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इनामात मिलेंगे, तो अल्लाह करीम फरमाता है हर वक्त मेरी याद में लगे रहे। है फरिश्तों क्या उन लोगों ने मेरी रहमत देखी है? या रब करीम नहीं देखी। अल्लाह करीम फरमाता है उनको पता चल जाए ना मैं कितना मेहरबान हूँ, मैं कितना रहम करने वाला हूँ जी। तो अल्लाह करीम फरमाता है हर वक्त मेरी लगन मेरे है। फिर अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों क्या उन लोगों ने मेरा गजब देखा है? या रब करीम नहीं देखा। अल्लाह करीम फरमाता है वो मेरा गजब देख लेना कभी मेरी याद से मुंह न मोड़े। ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम देखी है? या रब करीम नहीं देखी। या रब करीम नहीं देखी। तो अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों अगर वो जहन्नम का अजाब देख लेना, जहन्नम में क्या क्या सख्ती होने वाली है, तो ऐ फरिश्तों वो हर वक्त मुझे याद करते रहे, मेरे जिक्र में मसरूफ रहे, मेरी इबादत में मसरूफ रहे जी। इधर आगे डाल दें, कोई बात नहीं, आप लाए पैसे खर्च गए कोई बात नहीं, इधर आगे डाल दें। तो अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? या रब करीम नहीं देखा। अल्लाह करीम फरमाता है वो मुझे देख लेना फिर और किसी चीज की उन्हें तलब ही ना रहे, और किसी चीज की ख्वाहिश ही ना रहे जी। तो अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों वो लोग क्यों बैठे, आप लोग क्यों बैठे? मैं सवाल करता हूँ, कोई आदमी मुझे बता सकता है क्यों बैठे?
खुदा के लिए बैठे, ना तो हमने इलेक्शन लड़ना है, ना कोई चंदा मांगना है, ना कोई मुरीद बनाने हैं, ना कोई और सिलसिला है। हम अल्लाह करीम के लिए आए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं जी, और किसी के लिए कोई गर्ज नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं रखते जी। जैसे हमें कोई शक नहीं है ना हम क्यों बैठे हुए हैं, ऐसे उस परवरदिगार आलम को भी शक नहीं है ये लोग क्यों बैठे हुए हैं जी। तो अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन जिक्र सब जिक्र वालों को बख्श दिया, मैंने उन सब जिक्र वालों को बख्श दिया। मेरी आवाज आ रही जी? तो एक फरिश्ता उठकर खड़ा होकर अर्ज करता है यार रब करीम में एक ऐसा शख्स भी था जिसको 2-4 दिन के बाद हमने किसी मुसीबत तकलीफ में गिरफ्तार करना है जी। तो यार रब करीम वो जिक्र के लिए नहीं आया था, वो ऐसे तमाशा देखने के लिए आया था, तो लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्या कर रहे हैं जी, वो तमाशा देखने के लिए आया। यार रब करीम वो जिक्र के लिए नहीं है, तो हमने 2-4 दिन के बाद उसको गिरफ्तार करना है किसी मुसीबत में। तो अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों उन जिक्र वालों की वजह से मैंने उसे भी माफ कर दिया जी। ये जिक्र ऐसा जिक्र ये भाई मुझे तकलीफ देगी, ये उधर ही रखिए। तो ये ऐसी चीज है अल्लाह करीम के बारगाह में कबूल ही होती है। नबी करीम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह करीम खड़ा करके सवाल फरमाए, चूंकि सारी बातें जिक्र के मुतल्लिक हैं इसलिए कर रहा हूँ, यह हदीस पाक है, बड़ी मजेदार बात है। हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन जब हशर का मैदान बर्पा होगा अल्लाह करीम एक शख्स को खड़ा करके सवाल फरमाएगा बंदे मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है? ऐ बंदे मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाया? वो बंदा इतना गुनाहगार है, बद किरदार है, बदगुफ्तार है, बदमाश आदमी है, और भी कितनी खराबियां होंगी उसमें, सारी जिंदगी उसकी गुनाह में गुजरी। तो अल्लाह करीम से अर्ज करेगा यार रब करीम मुझे क़यामत के इस दिन का पता नहीं था, मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ, तेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। तो अल्लाह करीम फरमाएगा इसके अमाल का वजन किया जाए, जो भी अमल आ रहा है बदियों वाले पलड़े में, जो भी अमल आ रहा है बदियों वाले पलड़े में, हत्ता कि उसके सारी जिंदगी का अमल सब भी बदियों वाले पलड़े में, नेकी वाला पलड़ा खाली है, इसमें कोई चीज नहीं। तो बंदा परेशान है, अपने अमाल को देखकर गुमान कर रहा है भाई अभी मुझे जन्नत में फेंक देंगे। तो अल्लाह करीम जब सारा अमल आ जाता है तो अल्लाह करीम फरिश्ते से फरमाता है इसका सारा अमल आ गया। अल्लाह को पता होता है, इसके बावजूद बातें अल्लाह करीम करता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है जी। तो अल्लाह करीम फरिश्तों से फरमाएगा इसका सारा अमल आ गया, या रब करीम सारा अमल आ गया। अल्लाह करीम एक फरिश्ते को फरमाएगा जाओ फलां जगह एक चिट पड़ी हुई है ना, उसको उठा के नेकियों वाले पलड़े में रख दो। वो चिट उठा कर नेकियों वाले पलड़े में रखी जाएगी तो उसकी जिंदगी भर की बदमालियों से भारी हो जाएगी, जिंदगी भर की बदमालियों से भारी हो जाएगी। तो बंदा तजस्सुस में हैरानगी के आलम में अल्लाह से अर्ज करेगा या रब करीम जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई अच्छा अमल, कोई अच्छा फेल, कोई अच्छी बात नहीं की, कौन सी अमल की जजा है? तो अल्लाह करीम फरमाएगा ये चिट उठा के पढ़। वो चिट उठा के पढ़ेगा तो उस पर एक दफा लिखा होगा अल्लाह। दुनिया की इस जिंदगी में कभी बातों बातों में उसकी जुबान से अल्लाह का नाम ऐसे निकल गया जैसे कोई आम है, जैसे हम किसी आम आदमी का नाम लेते हैं उसकी जुबान से अल्लाह का नाम ऐसे निकल गया। तो अल्लाह करीम ने वो संभाल के रख दिया।